कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 में पाठ 6 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बहादुर। तो चलिए विद्यार्थियों, देखते हैं अपनी आज की इस वीडियो में हम पाठ के बारे में क्या क्या जानेंगे। तो अपनी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अमरकांत का परिचय। अमरकांत जी जो लेखक हैं इस पाठ के, बहादुर पाठ का प्रसंग, यानी कि जो बहादुर पाठ है उस पाठ के बारे में हम कुछ बातें जानेंगे। तत्पश्चात हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं पाठ बहादुर के लेखक अमरकांत जी के जीवन परिचय के साथ। अमरकांत जी का जन्म सन 1925 ईस्वी में हुआ था। हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार। कथाकार क्या होता है बच्चों? जो कथा कहने वाले होते हैं, जो कि कहानियां लिखते हैं, उन्हें हम कथाकार कहते हैं। तो अमरकांत जी हिंदी कथा साहित्य के काफी जरूरी कहानीकार थे। मध्य वर्ग के जीवन अनुभवों का और जिजीविषा का बेहद प्रभावशाली चित्रण अमरकांत जी ने अपनी रचनाओं द्वारा जो मध्य वर्ग के अनुभव है, जीवन अनुभव, और किस तरह से उनकी जीवन यापन शैली है, कैसे वह अपना जीवन जीते हैं, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वह सब अपनी रचनाओं से उन्होंने बखूबी बताया है। अमरकांत की भाषा में एक खास किस्म का फक्कड़पन है। फक्कड़पन क्या होता है? रूखापन, जो बात को ऐसे ही कह देता है, कुछ बना के नहीं कहता, बड़ा चढ़ा के नहीं कहता, जैसा उसके मन में है वैसे ही कह देता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अमरकांत जी के स्वभाव की तरह ही उनकी भाषा में भी एक खास किस्म का फक्कड़पन है, उसमें कोई भी बनावट नहीं है। लोक जीवन के मुहावरे और देशज शब्दों का अच्छा प्रयोग। लोक जीवन के मुहावरे, चूंकि हम लोग आमतौर पर जीवन में मुहावरों का प्रयोग करते हैं, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, कंगाली में आटा निकला, यह सब। और देशज शब्द यानी कि जो देसी शब्द होते हैं, उनका काफी अच्छा प्रयोग करते हैं ये अपनी सभी रचनाओं में। अमरकांत जी की प्रमुख रचनाओं में से कुछ हैं देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा, आकाश पक्षी इत्यादि। ये सारी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, अब पाठ बहादुर का प्रसंग जानते हैं। एक नेपाली कवि गोरखे की कहानी। बहादुर एक कहानी है। ये कहानी किसके बारे में है? एक नेपाल के गांव का भैंस चराने वाला एक लड़का है। ये कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। इसका मुख्य किरदार वह नेपाली लड़का ही है। परिवार का नौकरी पेशा मुख्य है। एक परिवार में बहादुर नौकरी करता है। वह उस परिवार का जो मुखिया होता है वह उसे अपने घर नौकर रख देता है बहादुर को। लेखक द्वारा घर के भीतर और बाहर की यथार्थ कहानी। आगे आप देखेंगे कि किस तरह से बहादुर के चरित्र द्वारा, बहादुर के किरदार द्वारा लेखक उसके घर के भीतर की और बाहर की सच्चाई के बारे में बताता है कि किस तरह से चीजें चलती है और किस तरह से एक मध्य वर्ग के आदमी को, मनुष्य को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चलिए सबसे पहले हम पाठ में प्रयुक्त होने वाले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पौधा अर्थात पद। जून यानी कि वक्त को कहते हैं जून। बेजुबान यानी कि मुंह जो कुछ कह नहीं सकता। हिदायत अर्थात सावधानी। शरारत का मतलब होता है बदमाशी। सबूर यानी कि सलीका, यह एक उर्दू शब्द है, सबूर, सलीका। तुच्छ मतलब कि नीच। फरमाइश अर्थात आग्रह। पुलई, पेड़ की सबसे ऊंची शाखा को हम पुलई कहते हैं। सवांग यानी कि सगा। कायल अर्थात आकांक्षी। दर्पण अर्थात आईना।
शीशे को हम कहते हैं दर्पण। घाघ यानी कि चतुर, जो बहुत ही तेज तरार हो उसे हम घाघ कहते हैं। यह जैसे कि हमने पहले भी बताया है लेखक परिचय में कि इस पाठ में आपको काफी देशज शब्द देखने को मिलेंगे, क्योंकि अमरकांत जी की शैली का मुख्य भाग है देशज शब्द एवं लोकप्रिय मुहावरों का प्रयोग। होंडना मतलब कि मध्यम। तो विद्यार्थियों, हमने अपनी आज की इस वीडियो में क्या क्या सीखा? अमरकांत जी कौन थे, किस सन में उनका जन्म हुआ था, उनके लिखने की शैली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, पाठ का प्रसंग, पाठ बहादुर के बारे में हमने कुछ बातें जानी, जैसे कि बहादुर एक कहानी है और यह कहानी किसके बारे में है यह हमने जाना। तत्पश्चात हमने पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ जाने। विद्यार्थियों, एक सूचना आप सभी के लिए, यह आने वाले पाठ के सभी कठिन शब्दों का अर्थ था, तो इन सभी कठिन शब्दों के अर्थ ध्यान से देखें एवं इन्हें याद कर लें, ताकि आपको आने वाले पाठ को समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, आपको आज के पाठ में पढ़ाई गई सारी ही बातें समझ आ गई होगी। घर जाकर अपने पाठ को दोहराइएगा और साथ ही साथ अगली वीडियो के लिए अपना शेष पाठ पढ़कर आएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो में भी पढ़ाई जाने वाली सारी ही बातें अच्छे से समझ आ जाए। धन्यवाद।